आ रही हूँ। अरे क्या कुछ नहीं, एक छोटी सी चोट है। हमारे शेर को क्या हो गया? शेर ने लोगों को मारकर पिंजरे में बंद कर दिया। अभी शेर को हिरन चाहिए। भाग के उठ गई है। छोड़ो ना, तुम भी ना। माँ कहाँ चली गई थी? पापा आ गए बेटा। अरे मेरी लाडली बच्ची। पापा, क्या बेटा, अभी तक तुम सोए क्यों नहीं? कहानी सुनने के बाद ही नींद आएगी। अच्छा, कहानी माँ सुनाएगी। माँ बहुत बोरिंग है पापा, पुरानी कहानी ही सुनाती है। अच्छा, पहले तो शेर की कहानी बहुत अच्छी लग रही थी। तुम बोरिंग हो जाओ, ए। पापा सुपर है। करेक्ट। तो फिर अपने पापा से ही सुन लो, आज बहुत अच्छे मूड में हैं। अच्छी कहानी सुनाएंगे। 2 मिनट मेरी लाडली, पापा फ्रेश होके आते हैं। ठीक है। एक गांव में एक बहुत बड़ा गार्डन था और उस गार्डन में एक खूबसूरत येलो कलर का बटरफ्लाई हुआ करता था। सामने वाले गार्डन में एक ब्राउन कलर का ड्रैगन रहता था। वो जो बटरफ्लाई है ना, वो गर्ल बटरफ्लाई थी और वो ड्रैगन फ्लाई बॉय था। ड्रैगन फ्लाई बहुत गुस्से वाला था। तो ये जो येलो कलर की बटरफ्लाई है ना, वो बहुत प्यारी सी है। एक दिन क्या हुआ पता है? वो ड्रैगन फ्लाई बुलेट चलाकर आ गया था। बुलेट चला कर आया। हाँ, जब वो बुलेट चलाकर आ रहा था तो उस बटरफ्लाई ने क्या किया पता है तुम्हें? क्या किया पापा? हेलो सर, आपका नाम पारी वेंकट है ना? जी हाँ, और आप? मेरा नाम माधवी है। ब्लड बैंक वालों ने आपका नंबर दिया है मुझे। आपका ब्लड ग्रुप O नेगेटिव है ना? हाँ हाँ। सर, मेरी माँ का नी जॉइंट का ऑपरेशन हुआ है। तुरंत O नेगेटिव ब्लड की जरूरत है। ब्लड डोनेट करके आप हेल्प कर सकते हैं क्या? कौन सा हॉस्पिटल? मीनाक्षी हॉस्पिटल सर। हेलो। हेलो सर। हाँ, मैं यहाँ पर पहुँच गया हूँ। आप कहाँ पर हो? सॉरी सर, मैं काम पर हूँ। वार्ड नंबर 302 में पेशेंट है। आप वेट कीजिए, नर्स आ जाएंगी। उनसे मिलकर आप ब्लड दे देंगे क्या सर? ओके। थैंक यू सर। हाय। अरे क्या भाई? ये हाथ में बैंडेज क्यों लगा है? अरे वो सुबह एक लड़की ने फ़ोन किया था, उसकी माँ का ऑपरेशन था तो ब्लड चाहिए ऐसा बोल रही थी, इसलिए मैं जाकर ब्लड देकर आ गया। क्या कहा? फोन आया और तू जाके ब्लड दे आया? पुलिस वाला होके तूने ऐसा किया? क्यों, ब्लड देना गलत बात है क्या? ब्लड देना गलत बात नहीं है, किसे दे रहा है ये तो पता होना चाहिए ना। 3 महीने पहले मानगढ़ हॉस्पिटल में कुछ लोग पकड़े गए थे। 1 यूनिट ब्लड 1500 रुपए में बेचते हैं। हे, सुबह मुझे भी ब्लड के लिए कॉल आया था। AB नेगेटिव। किस नंबर से कॉल आया था? 96661717 ये तो वही नंबर है यार। कौन सा हॉस्पिटल उसने बोला? मीनाक्षी हॉस्पिटल। फोन कर, स्पीकर ऑन कर। हेलो। ब्लड डोनेट करने के लिए आपने सुबह कॉल किया था ना? सर, आप हैं क्या? सॉरी सर, मैं जरा काम पर हूँ। ICU वार्ड में एक पेशेंट है। पेशेंट का नाम है भवानी। आप वेट कीजिए, नर्स आ जाएंगी। उससे मिलकर आप ब्लड दे देंगे क्या? ठीक है मैडम। थैंक यू सर। ICU वार्ड कहाँ है? सर 2nd फ्लोर पे है सर। तूने ब्लड इन्हें दिया था क्या? नहीं तो, ये अलग है वो अलग है। पता नहीं इस लड़की की कितनी सारी माएँ हैं यार, इससे तो ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए। हेलो। ये फ्रॉड, कहाँ पर है तू? एक्सक्यूज मी, माइंड योर वर्ड्स। कौन है आप? आज सुबह सुबह तुम्हारी दूसरी माँ को ब्लड देने वाला आदमी हूँ। क्या हुआ? क्या प्रॉब्लम है? तुम्हारे फ्रॉड का पता चल गया है। एक टाइम पर तुम लोग सबके पॉकेट मारते थे, उसके बाद घर के अंदर घुसकर डकैती करते थे, और अब दूसरों का खून लेकर बेचते हो। हाँ, इस तरह चोरी का धंधा करके जीने से अच्छा तुझे मंदिर में भीख मांगकर जीना चाहिए। ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए।
लॉकअप में रखकर तेरी हड्डी पसली ये करनी चाहिए। हेलो सर, इज्जत से बात कीजिए। तुझे क्या इज्जत दूं? हेलो, कट कर दिया। ओके सर। एक्सक्यूज मी, आईसीयू में एडमिट जो भवानी नाम की पेशेंट है उसे किसने एडमिट किया? मधु मैडम सर। मधु उनकी बेटी है क्या? नहीं सर, वो गिरीश्वरी हॉस्पिटल के लैब में काम करती हैं। उनको एडमिट करके इलाज कर रही हैं। वो पेशेंट की मदद कर रही हैं सर। भवानी अम्मा ब्लड कैंसर पेशेंट है सर। उन्हें हर महीने ब्लड चेंज करना ही पड़ता है। उनका बेटा और रिलेटिव सब अच्छे हैं, लेकिन कोई भी उनका पूरी तरह से ख्याल नहीं रखता। मैडम ही रेगुलर ट्रीटमेंट के लिए उनकी पूरी तरह से हेल्प करती हैं। मैडम ने एडमिशन करवाया है, इसीलिए उनका फ्री ट्रीटमेंट चल रहा है सर। मैडम बहुत हेल्पिंग माइंडेड है सर। क्यों सर, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं। जल्दबाजी कर दिया यार, इतनी अच्छी लड़की है, फ्रॉड बोल के उसे गलत किया। नॉनसेंस। एक्सक्यूज मी, उनका एड्रेस मिल सकता है? 1 मिनट सर। यही होगी यार। एक्सक्यूज मी, यस, यहाँ पर मधु कौन है? मैं ही हूँ। आप पर एक कंप्लेंट है। कैसी कंप्लेन? आज सुबह तुम्हारी माँ को ब्लड की जरूरत है करके किसी को कॉल किया तुमने और उसने ब्लड भी दे दिया, लेकिन तुम हो कि उसको गाली दे रही हो और ऊपर से उसका फोन भी नहीं उठा रही हो, तो तुमने उनका खून चोरी कर लिया है, ऐसी उन्होंने कंप्लेंट किया। ऐसा नहीं है सर, वो बदतमीजी से बात कर रहे थे, इसीलिए मैंने फोन कट कर दिया। मुझे फ्रॉड कहकर क्या क्या कह रहे थे, बल्कि मैं उनकी कंप्लेन करती हूँ। आप इंक्वायरी कीजिए। पहले उन्होंने जो कंप्लेंट की है उसकी पूछताछ करते हैं। तुम्हारी माँ को उन्होंने ब्लड दिया, ये सच है क्या? सच है सर। तुम उनसे मिली हो क्या? उन्होंने बिना तुमसे मिले तुम्हारी माँ को ब्लड भी दे दिया। उस समय पर उसको पता चला कि कोई लड़की उसे धोखा दे रही है, वो तो बेचारा विश्वास कर ही लेगा ना। और शक करना कोई बुरी बात तो है नहीं। शक हुआ इसलिए उसने गुस्से में बोल दिया, लेकिन उसके बाद उसे अपने किए पर शर्म आ गई और फिर तुम्हारे बारे में जानकर सॉरी बोलने के लिए उसने फोन किया। अब फोन करेगा, आएगा फोन। ओह, ठीक है सर, आप भी उन्हें फोन करके मेरी तरफ से सॉरी बोल दीजिए। ठीक है, चलता हूँ। वर्कआउट नहीं हुआ यार। सर, आपने एप्पल जूस पिया ना? क्यों, ये रिश्वत है क्या? सुबह सुबह ब्लड देकर थक गए होंगे ना, इसीलिए पूछा कि आपने जूस पिया। ब्लड ले लिया है सर। और एक बोतल चाहिए तो ले लो। सर मर जाऊंगा सर। हे पुलिस। क्यों बे, गवर्नमेंट ने तुम सब लोगों के लिए बार खोला हुआ है, तो फिर क्या उखाड़ने के लिए तुम लोग बीच रास्ते में गाड़ी खड़ी करके शराब पी रहे हो? हाँ सर, सॉरी सर। अगली बार मैंने तुम लोगों को यहाँ देखा ना तो खाल उधेड़ कर रख दूंगा। निकलो यहाँ से। चल 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 गाड़ी यहाँ से। ये तो बहुत हैंडसम है यार। अरे नालायक, ग्लास तोड़ दिया। देख अब मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। छोड़ूंगा नहीं तुझे। छोटे बच्चों को नौकरी पर रखना गलत है और तू उस पर हाथ उठा रहा है, हड्डी पसली एक कर दूंगा। ए, तू चल। अच्छे से पढ़ाई कर रहा हूँ। मैं यहीं पला बड़ा हूँ, यही मेरा सब कुछ है। भैया, आपका ब्लड ग्रुप क्या है? सर पहले ही दे चुका हूं अरे सर। कांस्टेबल, सर अभी तक बैंडेज भी नहीं निकला है। अब किसको ढूंढे? ए, तेरा ब्लड ग्रुप क्या है बे? आई एम बी पॉजिटिव सर। 5 मिनट में मैं आता हूँ। सॉरी डॉक्टर। पापा बहुत ऑर्थोडॉक्स हैं, अलग तरह के इंसान हैं। कुंडली ज्योतिष पर विश्वास रखते हैं। किसी से दोस्ती करने से पहले भी कुल खानदान ये सब देखते हैं। माँ के लिए पापा ही सब कुछ है, वो जो बोलेंगे उनके लिए वही सही होता है। मैं अपनी दादी की तरह हूँ एक्चुअली। दुनिया में किसी भी जान के लिए बुरा ना सोचने वाली कैरेक्टर सही है ना? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे प्रभु कृपा दृष्टि बनाए रखना। नमस्ते सर। आप कौन हैं? सर आप बैठिए ना, बैठिए ना सर, मैं यहाँ पर बैठता हूँ। सर मेरा नाम है पारी वेंकट। मेरे रिश्तेदार में तो कोई नहीं है। मैं एक अनाथ आश्रम से पला बढ़ा हूँ और आज मैं सब इंस्पेक्टर हूँ। अब आपकी बेटी मधु से आपकी मर्जी के अनुसार शादी करना चाहता हूँ। सिर्फ आप ही ऐसा सोचते हैं या मेरी बेटी भी ऐसा सोचती है? मधु भी यही चाहती है। हाँ, अगर आप राजी हुए तो। हाँ, मैं अपनी इच्छा अपनी बेटी को बता दूंगा। आप जा सकते हैं। ठीक है सर, एक अच्छा फैसला दे दीजिए। चलता हूँ माँ जी। नमस्ते। पापा शादी के लिए राजी नहीं हुए। क्या हुआ? जब तुम सो रहे थे तब मेरी माँ का फोन आया था। क्या बोला उन्होंने? मेरी बहन के लिए लड़का देखा है, आज लड़के वाले उसे देखने आने वाले हैं, तो माँ ने कहा कि तुम लोग भी आ जाना। गुस्सा कम हो गया क्या? जब तुम काम से फ्री हो जाओ तो मुझे कॉल कर लेना। माँ को हाँ कह दूं? हाँ कह दो। मधु। माँ रुको, इनसे ही बात कर लो। हाँ ठीक है बेटी। हाँ माँ जी। बेटा कैसे हो तुम? मैं तो अच्छा हूँ, आप कैसी हैं? अच्छी हूँ। और छोटी बेटी की शादी है बेटा, तुम आओगे ना? हाँ मधु ने बताया, आपने बुलाया है। मधु के पापा। उन्होंने ही कहा है तुम्हें बुलाने के लिए। मैंने भी कई बार सोचा कि मधु को वहाँ लेकर आऊँ। हम लोग वहाँ पर आएंगे तो मधु के पापा ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे, इसलिए हम आए नहीं। तुम मुझे माँ कहकर बुलाते हो, इसी से तुम्हारे मन का पता चलता है। जरूर आएंगे माँ जी। शाम्भवी की शादी में मैं और मधु सब साथ में मिलकर काम करेंगे, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। बहुत खुशी हुई बेटा। ठीक है माँ जी। तुम रेडी रहना, कोर्ट में अपराधी को प्रोड्यूस करके परमिशन लेकर आता हूँ। थैंक्स। तुम तैयार हो जाओ, मैं अभी आता हूँ। सुन बेटी, थोड़ा ही बचा है, मैं संभाल लूंगी। तू जाकर कपड़े बदल ले। ये खत्म करके जाती हूँ माँ। देखो नानी का घर माँ आ गया। दीदी आ गई। रानी माँ, दीदी, रानी माँ, जरा ये लेकर जाओ। जाओ। अरे ये लीजिए मेरी भैया। प्यारी बच्ची। दीदी कितनी पतली हो गई आप। मेरा तो ठीक है, तू क्यों पतली हो गई? मैं तो ऐसी ही हूँ। अरे मधु, मेरी बच्ची आओ कैसी बेटी, है तू? कैसी हो बेटी? मेरी लाडली बच्ची, आजा 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 आजा। मैं कितनी नसीब वाली हूँ जो तुम्हें देख लिया मैंने। बेटी दामाद जी कहाँ है? अचानक से उन्हें कोई काम आ गया था माँ, शाम तक आ जाएंगे। माँ पापा वो पीछे ही बैठे, जा जाकर मिल ठीक ले। है माँ। ए कैसी मेरी बच्ची, क्या चाहिए? सब दूंगी। हाँ बोल, क्या चाहिए तुझे? पापा पापा मुझे माफ कर दीजिए पापा। आप किसी और लड़के से मेरी शादी करा देते तो वो इस तरह से मेरा ख्याल बिल्कुल नहीं रख पाता। आप हमेशा कहते थे ना पापा कि मेरी खुशी में आपकी खुशी है। मैं बहुत खुश हूँ पापा। लेकिन मैं खुश नहीं हूँ।
सुनिए जी, आपने ही मुझसे कहा था ना इन्हें बुलाने के लिए, अब आप जा रहे हैं। पापा लड़के वालों को आने का समय हो गया है, सब लोग रेडी हो जाओ। पापा प्लीज पापा। यहाँ तो ताला लगा है सर। एक मिनट सर। घर पे कोई है क्या? किसको ढूंढ रहे हैं आप? मैंने पूछताछ की सर। 3 दिनों से ताला मारा हुआ है सर। उसका एक फ्रेंड है पल्लू, उसे पकड़ेंगे तो पता चल सकता है सर। ठीक है, आ जाओ। आपका नाम क्या है? भाग्या। मेरा नाम क्या है आपको पता है? पता है, क्या? राजा माणिकम नाना। ठीक है, और बताओ क्या पता है मेरे बारे में? आपको हम लोग पसंद नहीं है। आपको कौन पसंद नहीं करेगा मेरी लाडली बच्ची। मेरी प्यारी गुड़िया। हमने तो पहले ही बात पक्की कर ली है। लड़की देखने आना बस एक फॉर्मेलिटी है। हम लोग सगाई 22 तारीख को रख देते हैं। वो तारीख बहुत शुभ है। आप सभी लोग खुश तो हैं ना? बहुत खुशी हुई। पहले आप लोग मिठाई खाइए। नमस्ते सर। इधर पल्लू का घर कौन सा है? वो वाला सर। हाँ। बुलाओ उसको। हेलो सुनो, एसआई सर बुला रहे हैं। लेकिन क्यों? हाँ? अरे चलना। अरे क्या बात अरे है रुको, जी? मैं आता हूँ। पापा, मैं जा रही हूँ। पापा, मैं आपसे बात कर रही हूँ। पापा, पापा, पापा। ए, जगह कहाँ है? वो तेरा दोस्त है ना? सर मैं पहले जैसा नहीं हूँ सर। मेरी फैमिली हो गई है, मैंने धंधा छोड़ दिया तो है। धंधे में जाए या भाड़ में जाए वो सब मुझे नहीं जानना है। वो कहाँ पर है इतना बता दे, वरना तेरे सारे पुराने केस खोलकर तुझे अंदर धकेल दूंगा। अरे सर क्या कर रहे हैं, जाने दीजिए ना मुझे। बता दे और जाके जी ले। रो मत बेटी, तेरे पापा तुझसे नफरत नहीं करते, बस थोड़े से नाराज हैं। वो जल्दी ही बदल जाएंगे, मुझ पर यकीन है ना तुझे? इस बच्ची के साथ वो बड़े प्यार से पेश आ रहे थे। इसे यहीं छोड़कर जाओ। 2 दिन के बाद दामाद जी के साथ आकर इसे ले जाना, तब तक तुम्हारे पापा का मन बदल जाएगा। क्यों बेटा, नानी के पास रहोगी ना? भाग्या, नाना नानी को परेशान मत करना। जिद किए बिना खाना खा लेना, ठीक है ना? ठीक है।